चले गए। संधू साहब थे, बहुत सारे लोग गए भी, कुछ नए आए भी, लेकिन मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। हम लोगों ने मिलकर के इस बीच बहुत सारे काम किए, बहुत सारी नई पहलें की हैं, और ऐसे ऐसे काम, चाहे स्कूली शिक्षा में हो, चाहे उच्च शिक्षा में हो। मुझे मालूम है कि जो निष्ठा जैसे कार्यक्रम, ध्रुव जैसे कार्यक्रम हम लोगों ने क्या, बहुत चर्चित रहा पूरे देश के अंदर। और यदि वो परामर्श देखें, हम लोग यदि स्ट्राइड है, लीप है, तमाम शोधात्मक और गतिशीलात्मक अभियान, वो अलग अलग विधाओं में अलग अलग प्रकार से कई प्रकार के काम हम लोगों ने शुरू किए, और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक वर्ष हमारा बहुत अच्छा रहा। शुरू में हमने 100 दिन का टारगेट रखा था, फिर 3 महीने का रखा, फिर 6 महीने का रखा, और फिर 1 साल में, हालांकि वो ये जो पीछे 1 साल के पीछे 3 महीने से थोड़ा सा जो टारगेट हमने रखा था इस कोरोना की महामारी के चलते, उसमें व्यवधान हुआ। लेकिन इस कोरोना के समय में भी आज जिस तरीके से आप लोगों ने सब काम किया, आज पूरा देश महसूस कर रहा है कि नहीं, एचआरडी मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया है और समय को बचाए। जो चुनौती हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार हमसे कहा कि जब कोई बड़ी चुनौती आती है और उस चुनौती का ठीक डट कर के मुकाबला होता है, तो अवसरों में भी तब्दील हो जाती है। और मैंने देखा कि अभी हम लोग जो ऑनलाइन शिक्षा हमने शुरू किया है, ये अद्भुत है। बहुत सारे समाचार पत्रों ने लिखा भी, बहुत सारे लोगों के टेलीफोन भी आए कि ये बिल्कुल, ये तो नया, जो 20 साल बाद जिस काम ने शुरू होना था, वो 20 साल पहले ये नए युग की सूत्रपात हो रहा है। ये बात सही भी है। न तो दुनिया को पता था, न देश को पता था, न हमको पता था, न छात्र को, न अभिभावक को, कि अचानक ऐसा संकट आएगा। और पूरी दुनिया आज कोरोना की महामारी के गहरे संकट से गुजर रही है, पूरी मानवता करा रही है। और ऐसे वक्त पर जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारा छात्र, जो पूरे देश के घर घर, जो जहां आपकी पहुंच है, देखा जाए तो 1000 से भी अधिक आपके विश्वविद्यालय हैं, 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, और यदि 1 करोड़ से अधिक अध्यापक हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, और 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राएं हैं। तो मैं बार बार कई लोगों को सब जगह कहता भी हूँ कि कुल अमेरिका की कुल जितनी जनसंख्या नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं। तो छोटी जिम्मेदारी नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और मिशन मोड में कर रहे हैं। आपको रात की 12-12 बजे तक, मुझे मालूम है कि 11 और 12 बजे तक भी काम करते रहे आप, और ऐसा नहीं कि झुंझला करके करते रहे। बहुत ही ऐसा लगा कि जैसे अपने घर का काम होता है, चिंता करके काम होता है। तो कुछ समाचार पत्रों ने लिखा भी उस बात को कि एचआरडी मिनिस्ट्री में इस तरीके से लोग रात रात भर काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं। मुझे खुशी होती है। स्वाभाविक कि हम लोगों ने, उस समय तो जाएगा, लेकिन उस समय जो जा रहा है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से यदि उसका उपयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। और फिर हम देश के ऐसे स्थान पर बैठे हैं जब हमें पीढ़ी का निर्माण करना है, और हम प्रतिदिन 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राओं को केवल यदि उनकी माता और पिता को भी जोड़ेंगे तो 33-99 करोड़, लगभग 100 करोड़ को प्रतिदिन हम स्पर्श करते हैं। संवेदनशील भी है, जिम्मेदारी का भी है, पीढ़ी को निर्माण करने का भी है, और देश के भविष्य का भी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को जरूर इस बात का गर्व भी महसूस होना चाहिए कि जिस स्थान पर हम आए हैं, हम छोटे स्थान पर नहीं आए हैं, हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ हम पूरे देश को तराशेंगे, देश के भविष्य को संवारेंगे, और हम अपनी एक एक मिनट को संजो करके
अपने देश को विश्व के शिखर पर कैसे करके इसको पहुंचाना है, इसका भी चिंतन मंथन हम लोग करते हैं। मुझे न केवल आप चिंतन मंथन कर रहे हैं बल्कि क्रियान्वित करने के लिए भी उसका रास्ता तय करते हैं, फिर उसकी समीक्षा भी करते हैं। मैंने शुरू में भी कहा कि मैं तो आप लोगों के लिए हूँ, आपके पीछे हूँ। तो काम तो आपको ही करना है और आपने काम किया भी। मैंने जब भी रात को, दिन को, सुबह को, शाम को जब भी ये चाहा कि नहीं ये काम तो तुरंत करना है, तो मुझे कभी निराशा नहीं हुई। मुझे ज़रूर कई बार आपके मन में आता होगा कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव भी हूँ, लेकिन वो मेरा मन रहा है। मुझे लगता है हमेशा जिस काम को होना है कर देना चाहिए और क्यों विलम्ब करें। तो ये थोड़ा सा मेरे मन का शुरू से रहा है, बचपन से ही रहा है। और आप सबको पता है कि मैं बहुत नीचे से होकर के आया हूँ, तो मेरे सामने मेहनत और मेहनत के सिवाय और कुछ नहीं रहा है। मैंने मेहनत से ये चाहा कि जो अपना विजन, जो हमारी सोच है, उसको कितना जल्दी हम क्रियान्वित कर सकें, कि उसको जमीन पर कैसे अवतरित कर सके, कैसे करके यदि अच्छी चीज़ है तो जितना जल्दी हो सकता है उसको उतना तेजी से आगे बढ़ाने का कोशिश करनी चाहिए। और आप लोगों ने बहुत मदद की, बहुत सहयोग किया, और आप लोगों, मुझे मालूम है मैं सबके बारे में, एक एक स्टाफ के बारे में जानकारी रखता हूँ, और सबके बारे में मुझे व्यक्तिगत भी जानकारियाँ रहती हैं। और भले ही कोई मेरे स्टाफ का मुझे ना मिलता हो, लेकिन मैं उसको मिलता हूँ, उसको मैं जानता हूँ, उसके काम से मैं उसको मिलता हूँ, उसके व्यवहार से मैं उसको मिलता हूँ, उसके विजन से, उसके मिशन से मैं उसको मिलता हूँ। सबके बारे में मैं नीचे तक का भी मैं, क्योंकि इस परिवार का एक सदस्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं नीचे तक क्या हमारी टीम में किस तरह के लोग हैं, क्या वो कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं। और समय समय पर मैंने कोशिश भी की कि जो मेरे मन में आता है मैं सुझाव भी आपके साथ बांटूं। लेकिन कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ कि ये एक साल बहुत अच्छा रहा है। हमने नई शिक्षा नीति में कितना काम किया है। अब लगभग 33 वर्षों के बाद आने वाली ये शिक्षा नीति, ये भी देश के लिए बहुत बड़ा गौरव होगी, बहुत बड़ा काम होगा। ये आगे 100 साल तक चलने वाला ये हमारा अभियान है। लेकिन आप लोगों ने किस तरीके से काम किया, स्कूली शिक्षा, वो विभिन्न हमारे जो संस्थान हैं, उन संस्थानों के साथ समन्वय करना, उनको समझना, क्योंकि सभी लोग चाहे आईआईटी है, चाहे एनआईटी है, चाहे IIIT है, चाहे आईसर है, चाहे एसपीए हैं, चाहे हमारे विश्वविद्यालय हैं, चाहे एनसीईआरटी है, चाहे सीबीएसई है, और वो चाहे हमारा अध्यापक प्रशिक्षण का संस्थान हो, NIOS हो, ये 8-10 अन्य शैक्षणिक ये जो परिषदें हैं, उनका तो सबके अपने अपने अलग अलग मानस करके हैं, और उनको समन्वय करना, फिर उनको उनके साथ उसी ढंग का व्यवहार रखना, क्योंकि ये एकेडमिक लोग हैं, ये इनका बिल्कुल अलग तरीके का सोचना रहता है, और उनको जल्दी वो संवेदनशील होते हैं, तो जल्दी भी कोई चीज़ खल जाती नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, इतने समय में क्यों नहीं हुआ। तो उन लोगों के साथ समन्वय करना, उसको और आगे बढ़ाना, तो ये छोटी बात नहीं है। उनके साथ समन्वय का आप का काम बड़ा मन, तात्कालिकता, सक्रियता, संवेदनशीलता, ये सभी चीज़ों से होकर के बात गुजरती हैं, और आपने बहुत तरीके से उसको किया है। और कम समय में अधिक से अधिक कैसे करके हम काम निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। और मुझे भी आप लोगों के समय समय पर सुझाव, जब भी मैंने किसी को बुलाया, मुझे बहुत अच्छा सुझाव मिला, और लगातार मुझे सुझाव भी मिलते रहे हैं। तो अभी भी मैं सोचता हूँ कि जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आई हैं, उन परिस्थितियों में हमको अब इसका मुकाबला भी करना है, और हमको समय समय पर इसको आगे बढ़ाना भी है।
और किस तरीके से इस चुनौती का, क्योंकि अभी मैं अभी देख रहा हूँ कि पीछे के दिनों में विनीत जैन जी का एक चिट्ठी आई हुई, एक मेल आया था और मैं उसको पढ़ रहा था। तो पढ़ते हुए मुझे लगा कि उन्होंने कहा, बहुत अच्छा पत्र उन्होंने लिखा था कि ऐसे संकट के समय में इस देश के 33 करोड़ छात्र छात्राओं को अपने इन परिस्थितियों में बचा करके रखा है, ये अपने में बहुत बड़ा काम है। और बात तो सही है कि सारा देश को एक साथ हम ऑनलाइन पर लाई। अब कठिनाइयाँ जरूर हैं, अभिभावकों को भी कठिनाइयाँ हो रही होंगी, छात्रों को भी कठिनाई हो रही होंगी, और ये कोरोना आया ही कठिनाइयों के लिए है। लेकिन इसका कैसे करके हम लोग मुकाबला करेंगे और कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन लाए, हमारी दीक्षा पोर्टल पर हमारे को तेजी से कैसे, अभी हम लोग इस पे भी लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी काफ़ी इस बात को लेकर के चिंतित भी हैं कि हमारी ई विद्या, ये जो ऑनलाइन है, वो अध्यापकों के माध्यम से अभी हम कैसे करके छात्र तक बहुत खूबसूरत तरीके से जा सकते हैं, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच शोध भी आपने देखा होगा कि कितना काम हुआ। प्रधानमंत्री जी ने जब इस बात का आह्वान किया था कि मेरे नौजवान और शोध छात्र और हमारे जो अध्यापकगण जो इस क्षेत्र में हैं, वो नौजवान कुछ नया करे इस बीच, इस कोरोना के संकट के समय में, और किया। आपने देखा कि कितना अध्ययन हुआ, चाहे वो वेंटिलेटर से लेकर के मास्क बनाने से लेकर के जांच की किट जो बहुत सस्ते में और बहुत कम समय में और अधिक रिजल्ट देने वाले, तो चाहे ड्रोन हो, एक से एक बढ़ कर के इस समय हमारे छात्रों ने, हमारे शोध छात्रों ने, अध्यापकों ने, प्राध्यापकों ने बहुत काम किया है। और इस बात को पूरा देश महसूस भी कर रहा है कि नहीं, बहुत काम हो रहा है। जब लोग अपने घरों में थे तब वो प्रयोगशालाओं में रात और दिन खप करके इन कामों को कर रहे हैं। तो हमारे लिए, देश के लिए गौरव है, और इसीलिए आज सारे विश्व का, ये मुझे लगता है कि अब परिस्थितियाँ ऐसे आ गई कि पूरी दुनिया का ये जो अपना देश है, ये शैक्षणिक गंतव्य का बड़ा स्थान बनेगा। बाहर के भी लड़के, छात्र छात्राएं इधर आएंगे। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जो बाहर जा रहे थे, उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको यहाँ पर एक मौका मिलना चाहिए, और जी कि आप दोबारा परीक्षा करवाइए। और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि हाँ, उनको हम मौका देंगे कि उनको बाहर न जाना